मेरा नाम है रईस शेख। मैं समाजवादी पार्टी का नॉर्थ ईस्ट मुंबई से प्रत्याशी हूँ। आने वाले जनरल इलेक्शंस में मैं यहीं पर मुंबई महानगर पालिका का एक नगर सेवक हूँ, स्थायी समिति का मेंबर हूँ और बहुत कम उम्र से ही एक एक्टिविस्ट हूँ। मैंने ज़्यादातर माइनॉरिटी इश्यूज़ और हाउसिंग इश्यूज़ पे काम किया है। मैं एक स्लम को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, और स्लम वासियों के साथ जो समस्याएं होती हैं, चाहे हेल्थ की हो या चाहे उनके रहन सहन की हो, उनको मैंने 2 साल में मुंबई महानगर पालिका में बहुत ज़ोर से उठाया है और यही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। छोटा पॉलिटिकल करियर है मेरा, 2 साल का। समाज के सामने मेरा काम है। सफलता यही है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोग हमको चुन कर देते हैं, उनका ईमानदारी से रिप्रेजेंटेशन करना। और 2 साल में मैंने बताया है कि किस तरह से एक विजिलेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या एक रिप्रेजेंटेटिव काम करता है, तो किस तरह से विकास के काम होते हैं। बड़ी ईमानदारी से 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका में हेल्थ के इशू पे काफ़ी काम किया हमने, अब एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो 2 साल में मैं समझता हूँ अचीवमेंट है। जो करप्शन को मैंने करप्शन को एक्सपोज किया मुंबई महानगर पालिका में, वो खास तौर से जो मैल्यूट्रिशन में मैंने काम किया है यहाँ पर एमईस्ट में, उसी को मैं अपना अचीवमेंट मानता हूँ। रोज़गार बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर ईशान मुंबई में खास तौर से हमको स्किल डेवलपमेंट पहले करना होगा। ईशान मुंबई के बच्चे अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न मुंबई और सिटी की मुंबई से कम स्किल्स वाले माने जाते हैं। तो रोज़गार के पहले हम लोग स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए फिर हम चाहते हैं कि लोगों की प्लेसमेंट बराबर हो। मुंबई में अनफॉर्चुनेटली रोज़गार काफ़ी है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं लग पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं होता, या उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं होती है, या सेल्स स्किल्स अच्छी नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट इस इलाके में हो और उससे रोज़गार खुद आएगा। शिक्षा के 2 हिस्से, एक प्राइमरी एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली इतने साल आज़ादी के बाद भी आज हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, इंस्टीट्यूट्स नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि सर जो हम लड़ाई लड़ेंगे कि हायर एजुकेशन किसी तरह से यहाँ पर आए। और दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना। आज 58,000 बच्चे बीएमसी के अंदर पढ़ रहे हैं हमारे, पर वो एजुकेशन का लेवल सही नहीं है। तो हमने बहुत से ऐसे मेजर्स लिए जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा। रोड्स के लिए तो मुंबई महानगर पालिका कर ही रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईशान मुंबई के रोड ज़्यादातर बन जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इलेक्ट्रिसिटी की परिस्थिति है, वो परिस्थिति के लिए शासन जिम्मेदार है। आज पावर तो है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है कि 20 to 30% ऑफ हाउस होल्ड इनकम पावर में जा रही है। तो ये गवर्नमेंट को रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ भी रहे हैं। चुने गए या ना चुने गए, ये लड़ाई हम लड़के रैशनलाइजेशन ऑफ पावर रेट्स हम अचीव करके दिखाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो गरीब इलाके में वुमेन घर में भी काम करती है, बाहर के भी काम करके अपना घर चलाती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ हम करना चाहते हैं वो ये है कि जो बचत गढ़ है वो संगठित और हो जाए। संगठित होकर जो काम जो प्राइवेट एजेंसीज़ को जा रहा है, जैसे कि खिचड़ी बनाने का काम, पार्किंग के काम, ये विमेन लोगों को मिले। दूसरा विमेन एम्पावरमेंट का एक काम हम करना चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी किचन यहाँ चालू करना चाहते हैं, जो आमदार अबू आसिम आज़मी साहब के फंड से जल्दी होने जा रहा है। इस कम्युनिटी किचन से हम लो कॉस्ट फूड जो है रिक्शा वालों को और टैक्सी वालों को देना चाहते हैं, जिससे काफ़ी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनका बढ़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जो हमारे स्लम के अंदर राजीव गांधी आवास योजना को इम्प्लीमेंट करना है। राजीव गांधी आवास योजना से ही यहाँ पर लोगों को घर मिल पाएंगे। ज़िंदगी भर आदमी स्लम में नहीं रह सकता। आज 2 जनरेशन में देख रहा हूँ स्लम में हो गई, पर कहीं ना कहीं इनको अपने मालिकी के हक और घर देने की ज़रूरत है। राजीव गांधी आवास योजना का इम्प्लीमेंटेशन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा कि एमईस्ट वार्ड में जो कलंक है कि यहाँ पर मैलन्यूट्रिशन है, वो मैलन्यूट्रिशन को दूर कर ख़त्म करना है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँगा कि मैं ईमानदार हूँ तो किसी पॉलिटिशियन की बात सुनी नहीं जाएगी, लेकिन हम 2 साल से अगर देखें आपने तो ट्रांसपेरेंसी लाना और अपने कामकाज में पारदर्शिता लाना। मैं हमारे कोई भी काम शुरू होते हैं तो पब्लिक में वो वर्क ऑर्डर दे देता हूँ, एक्सेसिबल रखता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन को। मैं समझता हूँ कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, वी आर लाइक पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर लाइक लीडर सर्वेंट्स। तो वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाना और ट्रांसपेरेंसी लाने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ।